हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 24। क्या करा? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल व्हेन रिवॉल्व्ड अबव वन ऑफ इट्स साइड। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसका हमें डायमेंशन निकालना है। ठीक है, अच्छा, जबकि इसका पेरीमीटर दिया 36 मीटर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके लेंथ को x ले लेते हैं और इसका ब्रेथ जो है y ले लेते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर इसका डायमेंशन ले लिया x एंड y। ठीक है, अब देखिए जब कह रहा है कि इसके एक साइड के, मान लीजिए हम लोग y के रिस्पेक्ट में जब इसको रिवॉल्व करेंगे, ऐसे गोल घुमाएंगे, तो हमें एक बड़ा सा सिलेंडर मिलेगा। एक बड़ा सा सिलेंडर मिलेगा कुछ इस तरह का। दिखा देता हूं मैं आपको फिगर में, समझाने के लिए मैं आपको दिखा दे रहा है ना जी। कुछ इस तरह का आपको सिलेंडर देखने को मिलेगा, है ना जी। जब इसके ब्रेथ के रेस्पेक्ट में जब इसको रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वाई वाले के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व करें तो ऐसा कुछ मिलेगा इसको रिवॉल्व करने पे। तो इसी का लार्ज वॉल्यूम हो, इसके लिए हमें डायमेंशन क्या लेना होगा, समझे ना बात को। तो एक काम किया हमने कि यहाँ लेंथ x लिया और ब्रेथ को y ले लिया। तो जब ये जो सिलेंडर बनेगा, इसका रेडियस x हो जाएगा और हाइट y हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे चलिए ले लेते हैं कि लेट x y, ये दो चीज है, बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा, हमारे पास क्या है, पेरीमीटर इसका दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी से डिनोट कर देते हैं या फिर ऐसे रहने देते हैं, जो कि दिया है कितना, 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू में 36 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से देखिए 2 जाकर डिवाइड करेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू में आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से y इक्वल टू में चाहो तो आप 18 माइनस का x लिख सकते हैं। इसका हो सकता है हम लोग आगे यूज करें, इसलिए मैंने ये ले लिया एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम लोग लिख लेते हैं कि लेट द रेक्टेंगल इज being revolved about its length, सॉरी ब्रेथ ना, ब्रेथ के रेस्पेक्ट में किया है, ब्रेथ y and a cylinder be formed with radius x and height y. Then the volume of cylinder जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से बी से डिनोट कर देते हैं, वो हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर वाई, एच की जगह वाई आ जाएगा। चलिए तो बी इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर वही नहीं रहने देते और वाई की जगह पे 18 माइनस का एक्स। कैसे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना जी। चलिए तो यानी पाई एक्स स्क्वायर इंटू में 18 माइनस एक्स, ये वॉल्यूम हो गया। चलिए चाहो तो आप इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ से पाई 18 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स क्यूब। चलिए अब इसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से डीबी बाई डी एक्स क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है इसे रहने दो, अंदर हो जाएगा 36x माइनस का 3x स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देयरफॉर dv बाई डी एक्स इक्वल टू में 0, यानी आ जाएगा पाई 36x माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू में 0। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करो, यहाँ से अंदर से ना आप एक काम करो, अंदर से यहाँ से पाई को उधर लेके चल जाओ, बच जाएगा 36x माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब x को कॉमन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 3x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2l और माइनस का x।
ठीक है ना जी, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का एक 0 आएगा, एक 12 आ जाएगा, जो कि 0.x नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेंथ नॉट बी 0, कुछ तो कुछ होगा ना जी, यार 0 सेंटीमीटर तो नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ होगा। जब वह सिलेंडर फॉर्म हो रहा है उससे, तो या कोई रेक्टेंगल है तो उसका, है ना, तो यानी कि x का वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगा। अब x पे चेक करना होगा कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं, मैक्सिमम पूछ रहा था ना। चलिए लार्जेस्ट क्वेश्चन, चलिए अब आपके पास ऊपर जो था dv/dx का वैल्यू आपका कितना था, पाई इंटू में 36x माइनस का 3x², यही ना था जी। चलिए अब फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से d² भी बाई में dx², देखिए क्या हो जाएगा, पाई ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे माइनस का 6x आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखते हैं d² भी बाई में dx² एट x इक्वल टू में 12 पे क्या हो जाएगा, पाई 36 माइनस का 6 इंटू में 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 72, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 36 पाई आएगा, जो कि 0 से लेस देन है, निगेटिव में आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी लार्जेस्ट when x इक्वल टू 12। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू में हो जाएगा 12x, है ना, x था तो 12 हो जाएगा, और जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल का ब्रेड्थ y था ना जी, y जो कि किसके इक्वल है, ऊपर कितना था याद है, 18 माइनस x, तो यानी कि आ जाएगा 18 माइनस का 12, यानी आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और लेंथ है 12 सेंटीमीटर। दोनों हमने यहाँ डायमेंशन यहाँ निकाल दिए, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 25 को। सो डैट द हाइट ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्फीयर के अंदर जब एक कोन इंस्क्राइब्ड होगा तो उसका मैक्सिमम हाइट उसका हाइट 16 सेंटीमीटर होगा जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। जब उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उसका हाइट 16 सेंटीमीटर होगा, जब स्फीयर का रेडियस 12 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। तो यही हमें प्रूव करना कि हाइट जो होगा 16 सेंटीमीटर होगा जब कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब। चलिए तो एक काम करते हैं कि स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर हम लोग एक कोन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंदर हम लोग इसमें कोन ले लेते हैं कुछ इस तरह का, यहाँ कोन ले लेते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसका एक यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर, इसका हाइट जो हो जाएगा वो, ठीक है। सर्कल का यहाँ स्फीयर का यहाँ सेंटर ओ दे देते हैं। ये जो आप कोन दिखा रहे हैं इसका नाम यहाँ पर दे देते हैं ए बी सी, यहाँ लिख देते हैं डी। ये परपेंडिकुलर होता है इधर ना, तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रेडियस कितना दिया है स्फीयर का, स्फीयर का रेडियस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है, तो यही ना रेडियस होगा यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, कोई भी ज्वाइन कर लो। ये ओ ए भी होगा 12 सेंटीमीटर, ओ सी भी होगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग हाइट जो होगा कोन का h सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इसका h, और रेडियस को हम लोग r ले लेते हैं, रेडियस को r ले लेते हैं और हाइट को यहाँ से यहाँ तक h सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट r and h be the radius and height of the cone inscribed in a sphere of radius 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसके अंदर। यहाँ समझिए अब एक बात को,
ठीक है, ये टोटल हमने h सपोज किया है और यहाँ ये 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 12 माइनस एच नहीं हो जाएगा, 12 माइनस एच हो जाएगा। चलिए, तो यानी कि यहाँ AD इक्वल टू में लिख देते हैं कि h है और OA इक्वल टू OC इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर है, रेडियस है। यानी कि अगर हमें OD निकालना है तो आप AD में से OA को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब कि 12 माइनस h हो जाएगा। अब चलते हैं इन ट्रायंगल COD, इस COD ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि OD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा OC स्क्वायर के बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना जी। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ OD स्क्वायर की, तो OD हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस एच का स्क्वायर, CD स्क्वायर यानी कि ये R स्क्वायर और OC स्क्वायर यानी कि ये 12 का स्क्वायर। ठीक है, लेते से सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 12 इंटू में h प्लस h का स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर इक्वल टू में 12 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, इसको उधर लेके चले जाते तो R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 24h और प्लस का माइनस का h स्क्वायर, यही ना होगा रेडियस। तो इसको ऐसे ही रहने देते, रूट में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसके वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 पाई R स्क्वायर h लगाएंगे ना जी। चलिए, तो अब इसके बाद देखते हैं, हमने यहाँ पर एक रिलेशन निकाल लिया R और h में। अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्या है जी, कोन। तो क्या होगा कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर h, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर यानी कि यही रख देते हैं 24h माइनस का h स्क्वायर इंटू में h, तो ये h अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा पाई/3 ऐसे ही रहने, अंदर हो जाएगा 24h स्क्वायर माइनस का h क्यूब। ठीक है, अब अपना हम लोग काम करेंगे डिफरेंशिएशन का। देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं आपकी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू h, तो यहाँ से आपका dv/dh क्या आ जाएगा पाई/3, अंदर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 48h और माइनस का 3h स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, देयरफॉर dv में dh इक्वल टू में 0, यानी आ जाएगा पाई/3। यहाँ पर चाहो तो अंदर से 3 कॉमन कर सकते थे ना, एक काम करो ना, कॉमन करके ही लिखो। ठीक है, पाई/3 इंटू में 3 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16h और माइनस का h स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये अभी यहाँ बाई में हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना जी, इजी हो गया थोड़ा सा। तो पाई इंटू में 16h माइनस का h स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा उधर 0 हो जाएगा, 16h माइनस का h स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ से एक काम करो, h स्क्वायर इक्वल टू में लिख सकते हैं 16h, इसको h को इधर डिवाइड में देते हैं, तो h इक्वल टू में आ जाएगा 16, h आपका कितना आ गया 16। अब h 16 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन इस पे वॉल्यूम जो हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं चेक करना होगा। अब हमारे पास ऊपर dv/dh का वैल्यू है पाई इंटू में 16h माइनस का h स्क्वायर, तो फिर से अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू h, तो यहाँ से d स्क्वायर v बाई में dh स्क्वायर क्या आ जाएगा पाई इंटू में 16 माइनस का 2h। चलिए, तो अब देखते हैं डी स्क्वायर भी बाई में dh स्क्वायर का वैल्यू किस पे, h इक्वल टू 16 पे, पाई इंटू में 16 माइनस का 2 इंटू में 16, यानी आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 16 पाई जो कि 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन है, देयरफॉर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन will be maximum when h इक्वल टू में 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम हाइट ऑफ या फिर उतना ही काफी है, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी मैक्सिमम एट h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हाइट जब 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तो हम लोग काफी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में भी यही 2 क्वेश्चन रख देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। अगला आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।